हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो मैम ने बताया ही है कि हम लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। और इस वायरस से बचने के लिए उन्होंने आपको कुछ स्टेप्स भी बताए हैं। तो चलिए उनके बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए घर बैठे कुछ स्टडी भी कर लेते हैं। सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट हाउ टू राइट अपर केस अल्फाबेट इन कर्सिव लेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस अल्फ़ाबेट को लिखना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है ये अल्फ़ाबेट लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर इज़ ए। आप बस इतना ध्यान देना कि मैं अपने पेन को कैसे मूव कर रही हूँ, बस उसी तरह आपको अपने पेंसिल को मूव करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इजली इसे लिख पाएंगे। फर्स्ट लेटर इज़ ए, दैट्स लाइक A. Second one is B. And third C. Next D. Again E. F. F और T थोड़ा सा सिमिलर है, एक दूसरे से मैच करते हैं। अगर हम लोग ये लाइन ड्रॉ ना करें तो वो T हो जाता है, और ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये F हो जाता है। जब मैं T लिखूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। G, ये G है, ये पूरा 4 लाइन पे हम लोग इसे लिखते हैं। H, H में मैंने ये लाइन ड्रॉ करते हुए अपने पेन को उठाया है। तो इसमें कोई कोई लेटर है जिसे हम बिना पेन उठाए लिख लेते हैं, लेकिन किसी किसी लेटर्स को लिखने के लिए हमें अपने पेन को अप करना पड़ता है, पेन उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन इज आई। I. Next J. I और J एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, बस इतना ध्यान देना है कि ये I जो है हम लोग 3 लाइन्स पे लिखे हैं, और ये J है इसे पूरे 4 लाइन्स पे लिखे हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। K. Next L. M. N. N को हम लोग अनदर वे में भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग स्मॉल n लिखते हैं उस तरह से। मैं आपको अलग लिख के दिखाती हूँ कैसे लिखते हैं दूसरे पेज में। जैसे स्मॉल n हम लोग इस मिडिल वाले 2 लाइन्स पे लिखते हैं, और अगर इसी को 3 लाइन्स पे लिखें तो ये अपर केस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे ये वाली पसंद है इसलिए मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को। ओ, वो लिखना बहुत ही इजी है। अगेन P. नेक्स्ट Q. R. S.
टी, तो जब मैं एफ लिख रही थी उस वक्त भी मैंने ऐसा ही सेम ड्रॉ किया था, ऐसा ही सेम मैंने अपने पेन को मूव किया था। बस इस टी पे ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर देते तो ये एफ हो जाता है, और बस इसे सिंपली ऐसे छोड़ देते तो ये टी हो जाता है। इस चीज़ को पे ध्यान देना है, एफ और टी में क्या सिमिलैरिटी है। सो नेक्स्ट, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, वाई को भी हम लोग पूरे 4 लाइन्स पे लिखते हैं, एंड देन लास्ट वन इज जेड। दैट्स इट। मैं आप लोगों को अपर केस कर्सिव अल्फ़ाबेट कैसे लिखते हैं ये बता चुकी हूँ। बस इनमें से कुछ लेटर्स हैं जिनमें सिमिलैरिटी है, तो इस पे थोड़ा सा केयर करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए मैं बताती हूँ। जैसे फर्स्ट लेटर हो गया एफ एंड सेकंड टी। एफ एंड टी में कुछ सिमिलैरिटी है, इस चीज़ को थोड़ा सा केयर करना है। जैसे एफ हम लोग जब लिखते हैं तो सेम ऐसा ही लाइन ड्रॉ करते हुए लिखते हैं, और अगर ऐसा लाइन सेम ड्रॉ करके छोड़ देते तो ये टी हो जाता है। और इसी लाइन पे ये छोटा सा ये लाइन अगर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये एफ हो जाता है। अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एफ हो जाता है, और ये लाइन को ड्रॉ नहीं करते हैं तो ये टी हो जाता है। जस्ट लाइक दैट सेम आई और जे, इनमें भी थोड़ी सिमिलैरिटी है, बस थोड़ा केयर करना है। ये आई जो है ये हम लोग ओनली 3 लाइन्स पे लिखते हैं, बट ये जो जे है इसे हम लोग टोटल 4 लाइन्स पे लिखते हैं। तो इस चीज़ को केयर करना है। केयर करते हुए इस अल्फ़ाबेट्स को आपको घर पे ट्राई करना है। ओके, नाउ वी विल लर्न use of this and that. Things which are near to us, for them we will use this, and things which are far from us we will use that for them. For example, this apple. Here we write this is an apple. Apple. And that ball is far from us, that's why we will use that. Then we will write that is a ball. Again, this tree is near from us. This tree is near to us. Again, this tree is near to us. Then we will use this for the tree. Then we write this is a tree. Again, this mango
is far from us. That's why we will use that for this mango. Then we write that is a mango. Okay, and last one is this bat. So this bat is near to us. That's why we will use this for the bat. So we will write this is a so this bat is near to us. That's why we will use this for the bat. So we will write this is a bat. Okay, here we see I'm written an. मैंने आप लोगों को क्लास में ए और एन का यूज़ बताया था, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये मैंने बताया था। ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं एंड बाकी जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो एक्स्ट्रा लेटर होते हैं ए बी सी डी उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वॉवेल के साथ हम लोग ऑलवेज एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। नाउ होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दैट। प्रैक्टिस इट एट योर होम। बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे सेफ।